ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत कब है, साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत महत्व के बारे में। साल में कुल 24 एकादशी आती है। इनमें निर्जला एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। महाभारत के बलशाली योद्धा भीम ने भी ये व्रत रखा था। दरअसल 10,000 हाथियों के समान ताकत रखने वाले भीम को बहुत भूख लगती थी। वह अपनी भूख को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। भीम जानते थे कि व्रत उपवास रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन भीम के लिए ऐसा कोई व्रत रखना संभव नहीं था। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। साल में कुल 24 एकादशी आती है। इनमें निर्जला एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसी मान्यताएं हैं कि निर्जला एकादशी पर निर्जला उपवास रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के बलशाली योद्धा भीम ने भी ये व्रत रखा था। दरअसल 10,000 हाथियों के समान ताकत रखने वाले भीम को बहुत भूख लगती थी। वह अपनी भूख को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। भीम जानते थे कि व्रत उपवास रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन भीम के लिए ऐसा कोई व्रत रखना संभव नहीं था। तब श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने एकमात्र निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। भूख बर्दाश्त न होने पर शाम होते ही वो मूर्छित हो गए। क्योंकि इस एकादशी पर भीम ने व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा गया है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन बिना जल के उपवास रखने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य फल मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन उपवास करने से अच्छी सेहत और सुखद जीवन का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने से पापों का नाश होता है और मन शुद्ध होता है। इस एकादशी को त्याग और तपस्या की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई को दोपहर में 1:07 पर होगी। इसका समापन 31 मई को दोपहर में 1:45 पर होगा। उदया तिथि के चलते ये निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का पारण 1 जून को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5:24 से सुबह 8:10 तक है। निर्जला एकादशी के दिन सवेरे सवेरे स्नान आदि के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा करें। इन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण ना करें। इसमें अन्न और फलाहार का भी त्याग करना होगा। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्री हरि की पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। पद्म पुराण के अनुसार वेद व्यास जी ने पांडवों को इस एकादशी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एकादशी के दिन जो भी दान, धर्म, हवन और पूजन किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। इस दिन किए पुण्य के फल का मनुष्य अनेक अनेक जन्मों में लाभ पाता है। निर्जला एकादशी का व्रत जल के महत्व को दर्शाने वाला बताया गया है। ये व्रत ज्येष्ठ मास में पड़ने के कारण शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में तेज गर्मी पड़ती है और सूर्य अपनी पूर्ण गर्मी पर होता है। इसलिए निर्जला एकादशी पर गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है।
शास्त्रों में बताया जाता है कि इस दिन सुयोग्य ब्राह्मण को जूते दान देना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन जूते दान करने वाला व्यक्ति सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को जाता है। इस व्रत में अन्न दान करने का, छाता दान करने का, बिस्तर दान करने और वस्त्र दान करने का महत्व बताया गया है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को परम पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन चने और गुड़ का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन जूते, छाता और पंखा दान करना शुभ माना जाता है। आम और खरबूजा दान करना परम पुण्यदायी होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन तुलसी पूजन करने से श्री हरि बेहद प्रसन्न होते हैं। शाम के वक्त तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और कर्ज से मुक्ति मिलती है। व्यापार में वृद्धि और नौकरी में तरक्की मिलती है। निर्जला एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पीपल के पेड़ की जड़ में इस दिन दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर विधिवत पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। निर्जला एकादशी के अवसर पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में कौड़ियों का प्रयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। 7 कौड़ियों को हल्दी की 7 गांठों के साथ पीले कपड़े में लपेटकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के बाद सामग्री समेत अपने धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले उठकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर हथेलियों की तरफ देकर इस मंत्र का 5 बार जप करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थापित होती है। निर्जला एकादशी पर जल का दान करना महादान के समान माना गया है। इस दिन जल से भरा हुआ पात्र किसी मंदिर में या कहीं भी दान अवश्य करना चाहिए। इस अवसर पर कुछ लोग प्याऊ लगवाकर जन सेवा करते हैं। इसके साथ ही आप मंदिर में शरबत का वितरण करवा सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।